आपने कभी ना कभी मोगली सीरियल तो जरूर देखा होगा। ये कार्टून सीरियल था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1894 में प्रकाशित हुई पुस्तक दी जंगल बुक पर आधारित था। 1967 में इस किताब पर फिल्म भी बनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली मोगली कौन था? 1860 की बात है जब शिकारियों के एक समूह ने भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक बच्चे को एक गुफा में भेड़ियों के बीचों बीच पाया। शिकारियों का ये गुट जंगल में शिकार पर निकला था जब अचानक उन्हें एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। दरअसल ये एक भेड़िए की मांग थी और अंदर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। शिकारियों को देखकर लगा कि आज शिकार मिल गया है, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि गुर्राने वाला जीव एक भेड़िया नहीं बल्कि एक इंसान का बच्चा है। बच्चे की उम्र कोई 6 साल के आसपास रही होगी। वो लोग बच्चे को उठाकर शहर ले गए और आगरा के सिकंदरा अनाथालय में भर्ती करा दिया। अनाथालय उस समय ईसाई मिशनरी चलाया करते थे। क्योंकि बच्चा शनिवार के दिन मिला था, इसलिए उन्होंने इस बच्चे का नाम दीना शनिचर रख दिया। अनाथालय में दीना को इंसानी बच्चों की तरह पालने की कोशिश की गई, लेकिन एक लंबे समय तक वो हाथ और पांव के बल ही चलता रहा। जंगल में मिले बाकी बच्चों की तरह कच्चा मांस खाता था और जानवरों की जैसी ही हरकतें करता था। कई सालों की कोशिश के बाद दीना ने कपड़े पहनना और पका भोजन खाना सीखा था। हालांकि बात करना कभी नहीं सीखा और खाना सूंघने की उसकी आदत बनी रही। एक आदत जो दीना ने इंसानों से सीखी थी वो थी धूम्रपान। ताउम्र उसने किसी आम इंसान से रिश्ता न बनाया था, सिवाय इसके कि उसके जैसे ही जंगल से लाए गए एक लड़के से उसकी एकमात्र दोस्ती थी। दीना 29 साल तक जिंदा रहा और विकलांग रहा, जिसके बाद टीबी की बीमारी से उसकी मौत हो गई। भेड़ियों के पास वो कैसे पहुंचा था ये आज तक कोई नहीं जानता। गंगाधर ही शक्तिमान है। आज के समय में ये कहावत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इतिहास में एक शख्स ऐसा भी था जिसके ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उस शख्स का नाम था आंद्रे चार्ल्स स्टैंडर, जो एक पुलिसमैन होने के साथ क्रिमिनल भी था, जो लंच ब्रेक के दौरान बैंक रॉबरी को अंजाम दिया करता था। उसके बाद उसी जगह पर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनकर पहुंच जाया करता था। जब तक पुलिस को ये बात पता चली, स्टैंडर्स 30 बैंकों को लूट चुका था। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और 75 साल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में घटाकर 17 साल कर दिया गया। इस शख्स पर 2003 में एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम स्टैंडर था। अगर कोई इंसान मौत को एक बार भी मात दे दे तो वो खुद को खुशनसीब मानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायलेट जोसेफ नाम की इस महिला ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मौत को चकमा दिया। दरअसल वायलेट 3 ऐसे जहाज़ों पर नर्स थी जो बड़े हादसों का शिकार हुए और डूब गए, जिनमें से एक टाइटैनिक भी था। लेकिन हर बार वायलेट जोसेफ की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह बच गई। और 3 भयानक हादसों से बचने के बाद लोग जोसेफ को मिस अनसीकेबल के नाम से जानने लगे, जिसका मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो कभी नहीं डूब सकती है। सन 1888 में लंदन के वाइल्ड चैपल शहर में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया जाता है और इन 5 कत्ल का पैटर्न बिल्कुल सेम था। 5 महिलाओं की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इन हत्याओं को करने वाले को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक लेटर पुलिस के हाथ लगता है जिसमें लिखा होता है कि उन 5 महिलाओं का कातिल मैं। उस लेटर पर उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक दी राइपर बताया। तहकीकात के बाद पुलिस के ये समझ में आया कि ये लेटर फेक था, लेकिन अब तक लंदन की हर स्ट्रीट में जैक द राइपर यह नाम बिजली की तरह फैल चुका था। और उसके बाद पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक इस क्रिमिनल को पकड़ ना सकी। मार्टिन लैरलो नाम का शख्स ऐसा था जो अपने सर को 180 डिग्री तक घुमाने में सक्षम था। इसे लोग ह्यूमन आउल के नाम से भी जानते थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने सिर को 180 डिग्री के एंगल में घुमाना इम्पॉसिबल है। ये शख्स अपनी इस काबिलियत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ,
जो एक नाटक अभिनय में काम करता। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।